जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, वो भी ट्रिक से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इनका जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। पारिवारिक दायित्व के बोझ के कारण ये विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, तथापि इन्होंने हिंदी, बांग्ला, संस्कृत एवं मराठी भाषा का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया। आइए दोस्तों इसको फिर से समझ लेते हैं। दोस्तों, इनका नाम था हरिश्चंद्र और भारतेंदु इनकी उपाधि थी, यानी इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। और जन्म वर्ष बताया गया इनका 1850 ईस्वी। स्थान बताया गया काशी। काशी का अन्य नाम बनारस है, जिसे आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम बताया गया है गोपाल चंद्र, जो गिरिधर दास उपनाम से रचनाएं किया करते थे। आगे इसी में आया है कि पारिवारिक दायित्व के बोझ के चलते ये विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए। इसका जो भी कारण था आगे वाले गद्यांश में बताया जाएगा। कहा गया फिर भी इन्होंने हिंदी, बांग्ला, संस्कृत और मराठी भाषा का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया। तो दोस्तों, केवल इन्होंने इतनी ही भाषाओं का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, बल्कि इन्होंने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बनारस में ही रहकर, यानी वाराणसी में ही रहकर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से प्राप्त किया था, जो कि वे भी एक कवि थे। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की माता इन्हें 5 वर्ष की उम्र में ही छोड़कर चल बसी थी। तत्पश्चात इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब इनकी अवस्था मात्र 10 वर्ष थी। 34 वर्ष 4 मास की अल्पावस्था में ही सन 1885 ईस्वी में इनका निधन हो गया। आइए ये भी समझ लेते हैं। दोस्तों, बताया गया कि इनकी माता जब ये 5 वर्ष के थे तभी छोड़कर चल बसी, और इसके बाद जब भारतेंदु हरिश्चंद्र 10 वर्ष के थे तब इनके पिताजी भी चल बसे। यही कारण था दोस्तों, जो कि पिछले गद्यांश में पारिवारिक दायित्व का बोझ बताया गया है। और ये भी बताया गया कि 34 वर्ष और 4 मास की छोटी सी उम्र में ही सन 1885 ईस्वी में इनका निधन हो गया। यहाँ पर बताया गया कि 34 वर्ष और 4 महीने की जो छोटी सी उम्र थी दोस्तों, इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में ही हिंदी साहित्य के लिए इतना कुछ कर दिया। हिंदी साहित्य की सभी विधाओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, जिसके चलते हिंदी साहित्य में एक युग आया जिसका नाम भारतेंदु युग पड़ा। दोस्तों, आइए इनकी रचनाओं को याद करते हैं, वो भी ट्रिक से। तो पहले ट्रिक होगी जिसमें हम काव्य रचनाओं को याद करेंगे। ट्रिक में बताया जाएगा, एक लड़की का नाम बताएंगे प्रेम माधुरी, जिसका प्रेम नाम का सरोवर होगा। उसी से प्रेम की तरंग उठेगी, जिससे प्रेम के आंसुओं की वर्षा होगी। और फिर प्रेम मालिका, जो कि उसकी सखी है, उसका प्रेम प्रलाप और उसकी दान लीला समाप्त होगी। ऐसा कुछ बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं। ट्रिक है, प्रेम माधुरी के प्रेम सरोवर से उठी हुई प्रेम तरंग से जब प्रेमाश्रु वर्षण हुआ। फिर से देखें, प्रेम माधुरी के प्रेम सरोवर से उठी हुई, तो प्रेम माधुरी रचना हो गई, प्रेम सरोवर एक रचना हो गई। उठी हुई आगे बताया गया, प्रेम तरंग से जब प्रेमाश्रु वर्षण हुआ, तो प्रेम तरंग भी एक रचना हो गई, प्रेमाश्रु वर्षण भी एक रचना हो गई। क्या हुआ? तब प्रेम मालिका का प्रेम प्रलाप और उसकी दान लीला समाप्त हो गई। तो यहाँ पर प्रेम मालिका, जो कि उसकी सखी का नाम बताया गया, ये भी एक रचना है। प्रेम प्रलाप रचना है और दान लीला एक रचना है। अगली ट्रिक है नाटकों को याद करने की। श्री चंद्रावली और नील देवी बोली, किससे बोली?
सत्य हरिश्चंद्र जी से। तो यहाँ पर बताया गया श्री चंद्रावली जो कि एक रचना है, नील देवी एक रचना है और सत्य हरिश्चंद्र भी एक रचना है। क्या हुआ, ये दोनों बोली सत्य हरिश्चंद्र जी, भारत दुर्दशा की बात मत करो, यहाँ अंधेर नगरी की तरह वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। क्या बताया गया, भारत दुर्दशा की बात मत करो, यहाँ अंधेर नगरी की तरह वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। तो यहाँ पर भारत दुर्दशा रचना हो गई, अंधेर नगरी रचना हो गई और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती ये रचना हो गई। अच्छा, जब वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती तो किम भवती मतलब क्या होता है, आगे दो उपन्यास याद करेंगे इसी में जोड़ के, उपन्यास हो जाएंगे। तो होता क्या है, चंद्र प्रभा से पूर्ण प्रकाश होता है, चंद्र प्रभा से पूर्ण प्रकाश होता। तो यहाँ पर चंद्र प्रभा और पूर्ण प्रकाश इनके दो उपन्यास हो गए। फिर इतिहास और पुरातत्व संबंधी रचनाएं और साथ में इनकी जो पत्रिकाएं हैं उनको भी अगली ट्रिक में याद करते हैं। ट्रिक है, कमरा में बैठकर ABC नहीं बल्कि, क्या बताया गया, कमरा में बैठकर ABC नहीं बल्कि हरिश्चंद्र चंद्रिका में बैठकर कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन पढ़ो। तो यहाँ पर आइए समझ लेते हैं। बताया गया कमरा में बैठकर, का मतलब हुआ कश्मीर कुसुम, माँ का हुआ महाराष्ट्र देश का इतिहास, रा का मतलब हुआ रामायण का समय। इस प्रकार 3 अक्षरों से 3 रचनाएं हो गई, कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय। फिर बताया गया मैं बैठकर ABC नहीं, ABC, ए का मतलब हुआ अग्रवालों की उत्पत्ति, बी से हो जाएगा बूंदी का राजवंश और सी का हो जाएगा चरितावली। अच्छा, ये नहीं तो बल्कि क्या, देखते हैं हरिश्चंद्र चंद्रिका में बैठकर, तो ये हरिश्चंद्र चंद्रिका इनकी पत्रिका है, उसमें क्या पढ़ना है, काव्य वचन सुधा ये जो कि पत्रिका है, और फिर हरिश्चंद्र मैगजीन ये भी एक पत्रिका है। तो यहाँ पर आपने इस ट्रिक में भी यहाँ कमरा से 3 रचनाएं याद की, ABC से 3 रचनाएं याद की और फिर आगे 3 पत्रिकाओं के नाम याद किए। इनकी अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे देश प्रेम पर है विजयनी, विजय पताका, विजय वल्लरी, भारत विजय, और हास्य व्यंग्य भी इन्होंने लिखे हैं, बंदर सभा और बकरी विलाप। तो दोस्तों इनके ट्रिक यानी रचनाओं के ट्रिक यहीं पर पूरी होती है। आइए चलते हैं, जय हिंद।